सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फैज़ान फ़ारूक भाई साइकिल वाला, मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि फैज़ान फ़ारूक भाई साइकिल वाला इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शहर अहमदाबाद का एक उभरता हुआ सितारा है। आपने पंपलेट के अंदर उनका नाम भी सुना होगा, जनाब हाफिज अनस अहमदाबादी। ये फैज़ानुल कुरान जो अहमदाबाद का एक मारूफ व मशहूर इदारा है, हमारे दारुल उलूम इस्लामिया अरबिया मातलीवाला के फाजिल, वहाँ के प्रिंसिपल है मौलाना हबीब साहब पठान। माशाअल्लाह उनका हुलिया भी और उनकी बॉडी भी अल्लाह पाक ने पठान जैसी ही बनाई है, और माशाअल्लाह उनके काम भी सब पठान जैसे ही हैं। तो हज़रत मौलाना की बहुत बड़ी कुर्बानी है और वो हज़रत मौलाना के मंजूर नज़र रहे हुए हैं और जामिया फैज़ानुल कुरान के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। इनका यह आखिरी साल है, तो हम हाफिज अनस अहमदाबादी साहब से इल्तिमास करते हैं कि मजमा आपको सुनने के लिए बेकरार हैं, आएँ और अपनी हुस्न सौत के ज़रिए से मजमे को मुज़य्यन फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा हाज़िरी का शरफ़ हासिल हो रहा है और बहुत तारीफ़ें सुना करता था आपके सोसाइटी की, आपके इलाके की, लेकिन अब बहुत ठंडे ठंडे मालूम होते हैं। अभी ठंडी का महीना भी नहीं आया है। मैंने आपको सलाम किया है, मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा बावाज़ बुलंद मेरे सलाम का जवाब दे दें। किसी का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं। कारिशमान साहब, वो ठीक होकर भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। और हमारा तो ताल्लुक है साहब उस कबीले से कि जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। क्या कहना तो मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा मेरे सलाम का जवाब दे दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मुझे लगना चाहिए कि आप यहाँ मौजूद होने के साथ साथ बेदार भी हैं। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और मिंबर नूर पर ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी शख्सियत तशरीफ रखती है। और आज के इस मजलिस के नाजिम इजलास हज़रत मौलाना मुफ्ती महबूब साहब बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। और हज़रत मौलाना कारी इस्माइल साहब की तिलावत सुनने के बाद तो सारी थकन दूर हो गई और मुझे बहुत खूबसूरत शेर याद आया कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आने के बाद सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, दूर दराज से आए। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए दो मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमाएं। इसकी आवाज़ थोड़ी और खोलो। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। कि टूटी चटाई हिकारत से नादान क्या देखता है। माशाअल्लाह। टूटी चटाई मिट्टी का बर्तन हिकारत से नादान क्या देखता है। गरीबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गरीबी मोहम्मद
माशाअल्लाह। गरीबी मोहम्मद, गरीबी मोहम्मद के घर में पली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। माशाअल्लाह, क्या मखमली आवाज़ है। एक मरतबा पूरा मजमा बावाज़ बुलंद सुभान अल्लाह बोल दे, बावाज़ बुलंद। आइए यहाँ से एक बहुत खूबसूरत एक बिल्कुल नया कलाम सुनाता हूँ। कारी उस्मान साहब बतौर खास इरशाद। कि वो जहाँ कदम रख दे, वो जहाँ कदम रख दे, वादियाँ महकती है। क्या कहना, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वो जहाँ कदम रख दे, वादियाँ महकती है। ओ मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की आमद से बस्तियाँ महकती। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा की आमद से बस्तियाँ महकती हैं और सोहबते पैगंबर का दोस्तों असर देखो। सोहबते पैगंबर का दोस्तों असर देखो। इसलिए सहाबा की हस्तियाँ चमकती है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इसलिए सहाबा की हस्तियाँ चमकती हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब कारी साहब, पढ़ते रहिए, पढ़ते आप रहिए। वो गुलेतर हैं, आपकी क़ियादत में। शायर बद्र के वाक़े को बयान करता है कि वहाँ यहाँ 313 थे और वहाँ 10,000 थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का एक मौजिज़ा और एक करामत देखिए कि आप वो गुलेतर हैं, आपकी क़ियादत में। आप वो गुलेतर हैं, आपकी क़ियादत में। ओ बदर में सहाबा की टोलियाँ चमकती हैं। माशाअल्लाह। बदर में सहाबा की टोलियाँ चमकती हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। यहाँ से एक बहुत खूबसूरत कलाम सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। इरशाद, पढ़ते रहिए कारी साहब, पढ़ते रहिए। मजमा आपको सुनने के लिए बेताब बैठा है। आपकी मखमली आवाज़ में क्या आप नात पाक पेश कर रहे हो। माशाअल्लाह, अल्लाह नदरे बस से हिफाजत फरमाए। आइए सामईन किराम बतौर खास समाअत फरमाए। यहाँ से एक बहुत खूबसूरत एक सलाम सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास। इरशाद। कि
नबी को मशीयत सलाम करती है, बड़े अदब से मोहब्बत सलाम करती है मेरे नबी को। जो थे गरीबों की किस्मत संवारने वाले, जो थे गरीबों की किस्मत संवारने वाले, जो थे गरीबों की किस्मत संवारने वाले, बगैर चूल्हा जले दिन गुजारने वाले, बेशक बेशक तमाम फाकों की लज्जत सलाम करती है मेरे नबी को मशीयत सलाम करती है बड़े अदब से। कि जलाल और रोब बरसता था जिसके चेहरे पर, लरस रहे थे काफले जिसके दुर्रे से। उमर वो शान है, उमर को शान अदालत सलाम माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे नबी को मोहब्बत सलाम करती है बड़े अदब से। माशाअल्लाह, बहुत खूब। पढ़ते रहिए कारी साहब। एक बहुत खूबसूरत शेर है, उसकी तमहीद में सिर्फ इतना कहता हूँ कि सुलह हुदैबिया का वाक़या है। हज़रत उस्मान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा भेजते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान से कहते हैं कि कुफ़ार मक्का से इजाज़त ले लो, हम तवाफ़ काबा करने के लिए आए हैं। उस वक्त कुफ़ार मक्का हज़रत उस्मान से कहते हैं कि उस्मान आपको इजाज़त है, मोहम्मद को इजाज़त नहीं है। उस वक्त वो आशिक रसूल क्या जवाब देता है, पढ़ता हूँ बतौर खास। इरशाद इरशाद तवाफ़ काबा नबी के बगैर नामुमकिन, तवाफ़ काबा नबी के बगैर नामुमकिन। न साथ आका हो, न साथ आका हो तो जन्नत की शहर नामुमकिन। जो साथ आका हो, जो साथ आका हो तो जन्नत सलाम करती है मेरे नबी को मोहब्बत सलाम करती है बड़े अदब से मोहब्बत सलाम करती है मेरे नबी को। माशाअल्लाह, बहुत खूब। और मुझे हुक्म हुआ एक बहुत खूबसूरत नात के मुतालिक, दुनिया के एक बहुत खूबसूरत जुमला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सिर्फ 5 मिनट उसका विर्द कर लेते हैं और उसके बाद एक माँ के मुतालिक नज़्म पढ़ करके अपनी जगह लूँगा। पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमा और पूरा मजमा शरीक हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जिन पे रब खुद ही
अल्लाह। फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी, माशाअल्लाह। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करता है कुरान बातें नबी की, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। करता है कुरान बातें नबी की, सुभान अल्लाह। पढ़ती है हूरे बिनाते नबी की, पढ़ता है हरदम, पढ़ता है हरदम ये रंगीन मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस नाते पाक का आखिरी शेर पढ़ता हूँ, देखिए। इरशाद। के रंजो बला का न शिकवा किया कर, रंजो बला का न शिकवा किया कर, सल्ले अला का वजीफा पढ़ा कर, माशाअल्लाह। हर गम का यारो, हर गम का यारो यही एक मरहम अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। यहाँ से बस 2-3 मिसरे पढ़ करके फिर अपनी जगह लेता हूँ। कारी उस्मान साहब सिर्फ आप बोलते चलते रहे, मुफ्ती सोहेल साहब बोलते हैं माशाअल्लाह। लगता है कि पूरी मदनी सोसाइटी में से सिर्फ 2 शख्स बेदार है, तो लगता है कि पूरी मदनी सोसाइटी बेदार है। मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपको शेर अच्छा लगे तो आपकी दुआएं कारी साहब आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मदनी पार्क के जितने भी मुसल्लियान हैं वो जितना आप सुनाएंगे अपनी बेदारी का सबूत दे ही रहे हैं। और खुसूसन हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अतीक साहब बरोदवी, आपके अशार सुनकर उनका दिल बहुत मचल रहा है। आमीन आमीन आमीन। हज़रत मौलाना अतीक साहब को मैंने कल सुना, माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया। हज़रत को देखकर मुझे शेर याद आता है, खुशबू तेरी हंगामई गुलशन की तरह है। और उस्मान साहब, खुशबू तेरी हंगामई गुलशन की तरह है, अंदाज महकते हुए सावन की तरह है, और आवाज़ पे सदके कई साजों के सलीके, ये आँख तो बिल्किस के दर्पण की तरह है। आइए सामने करम 2-3 मिसरे पढ़ करके फिर अपनी जगह लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। पढ़ता हूँ बतौर खास समात फरमाए कि हीरे में मिलेगी, हीरे में मिलेगी। खारिशमान साहब देखिए कि हीरे में मिलेगी, हीरे में मिलेगी, न नगीने में मिलेगी, नगीने में मिलेगी, हीरे में मिलेगी ना,
मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा कसीरा। मौलाना अतीक साहब आपके हवाले से देखिए इरशाद। के हीरे में मिलेगी के गुल और ना गुल और ना गुलजार के गुल और ना गुलजार के सीने में मिलेगी सीने में मिलेगी गुल और ना गुल और ना गुलजार के सीने में मिलेगी। ओ खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी माशाअल्लाह। पसीने में मिलेगी माशाअल्लाह। खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी पसीने में मिलेगी। और जाते जाते बस ये आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि तस्वीर तैयबा कारिस्मान साहब के फोटो मदीने पाक की फोटो मदीने पाक की दावा है ये मेरा माशाअल्लाह। दावा है ये मेरा के फोटो मदीने पाक की फोटो मदीने पाक की दावा है ये मेरा। हर आशिक सरकार के सीने में मिलेगी सीने में मिलेगी। हर आशिक सरकार के सीने में मिलेगी सीने में मिलेगी। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह हज़रत कारी साहब ने बहुत ही उम्दा तरीके से नज़म और नात को पेश किया और पूरे देवबंदी तबके की तरफ से ये इल्ज़ाम दूर कर दिया कि देवबंदियों में इश्क़ रसूल कम होता है। आज कारी साहब ने हाफिज साहब ने माशाअल्लाह ये बात साबित कर दी कि इश्क़ रसूल इसको कहते हैं। झंडी लहरा देना इश्क़ रसूल नहीं है, डेकोरेट कर देना इश्क़ रसूल नहीं है। इश्क़ रसूल तो ये होता है कि मजमा मचल जाए। हजरत मौलाना अबरार साहब कहते थे कि वाह वाह निकले ये नहीं बल्कि दिल से आह आह निकलनी चाहिए। हाफिज साहब ने हकीकतन मदीना और मदीने वाले की याद दिला दी। अल्लाह पाक मौसूफ की उम्र में बरकत अता फरमाए, इल्म व अमल अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हमारी चूँकि ये मजलिस सीरतुन नबी के उन्वान से मुनाकिद है इसलिए हमारे कारी साहब भी वही रुकू पेश कर रहे थे और हमारे हाफिज साहब ने इसी उन्वान पर माशाअल्लाह नात भी सुनाई। अल्लाह पाक मुझे और आपको नबी के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल इसी का नाम है कि आदमी आपके अक़वाल व अफ़आल और आपके अहवाल की अपनी ताकत और बस के मुताबिक पैरवी करे। इश्क़ और मोहब्बत कोई लफ्ज़ी चीज़ नहीं है, कोई ज़बानी नहीं है कि आदमी ज़बान से दावा कर दे, बल्कि दर हकीकत अमल से इसका सबूत दे। एक बाप के दो बेटे हैं और एक बेटा अपने बाप की बहुत तारीफें कर रहा है, बहुत तारीफें पुल बांध दे रहा है, लेकिन बाप की एक बात पे अमल नहीं करता। और एक बेटा ऐसा है जो बिल्कुल साइलेंट मूड है, बाप की इतनी ज्यादा वखान नहीं करता, इतनी तारीफ नहीं करते, लेकिन बाप के हर हुक्म पर जानो दिल से वो अमल करता है। तो बताओ दोनों में सही माने में बेटा और सपूत कहलाने का लायक कौन है? वो जो अमल कर रहा है।
यही बात हमारे देवबंदी तबके की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना ज़्यादा ज़बानों से उसको शो नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बच्चे में इसके रसूल बढ़ा हुआ होता है। क्यों ना हो, हमारे और आपके महबूब इदारा दारुल देवबंद के बानी हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए तो आप जानते हैं, आज भी जानते हैं, जो लोग सऊदी में रह के आए देखते हैं वहाँ की गर्मी क्या कहना, और जब फैसिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त का क्या कहना। तो आप ऊँट पे गए और जैसे मक्का मुकर्रमा और सब वहाँ की इमारतें और मीनारे नजर आए, ऊँट से कूद गए और बरहना पा बिल्कुल नंगे पैर अरबस्तान की जमीन के ऊपर चल रहे हैं और आपके पैरों से खून टपक रहा है। ये इश्क़े रसूल सिखाया है, इसलिए इनके मानने वालों में क्यों इश्क़े रसूल नहीं आएगा। अल्लाह पाक हमारे आपके दिलों में मौत तक और बल्कि बरसक तक बल्कि जन्नत तक अल्लाह ताला इसके रसूल को बाकी रखे। बुजुर्गान मोहतरम, वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है और काम लंबा है, इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू न करते हुए कुछ इनामात की तफसील पेश कर दूँ, क्योंकि माशाअल्लाह हाफिज़ साहब के चाहने वालों ने हाफिज़ साहब को जो है दिलो जान से इनामात से नवाजा है। हमारे एक मुस्लिम भाई की तरफ से 1000 रुपये बतौर इनाम के मौसूल हुए हैं, दूसरे एक मुस्लिम भाई की तरफ से 500 रुपये, दूसरे एक मुस्लिम भाई की तरफ से 200 रुपये, दूसरे एक मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये, एक और मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये, एक और मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये, दूसरे एक मुस्लिम भाई की तरफ से 500 रुपये, दूसरे एक मुस्लिम भाई की तरफ से 50 रुपये, दूसरे एक मुस्लिम भाई की तरफ से 20 रुपये, दूसरे एक मौलाना सलीम साहब खानपुरी की तरफ से 50 रुपये और दूसरे 200 रुपये बतौर इनाम के मौसूल हुए हैं। इसी तरह फारूक भाई मेमन की तरफ से 2000 रुपये हाफिज़ अनस अहमदाबादी के लिए मौसूल हुए हैं। अल्लाह पाक तमाम हजरात के अतियात को कबूल फरमाए, दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमाए। और इसी खुशी का इजहार करने के लिए मदनी पार्क की तरफ से, मदनी पार्क की बावकार शख्सियत हाफिज इस्माइल परियेजवी, मैं इनको मदऊ करता हूँ कि वो आए और हाफिज अनस साहब की साल पोशी करें। वो हाफिज अनस साहब को जो है साल पोशी करेंगे और खुशी का इजहार फरमाएंगे। हाफिज इस्माइल परियेजवी साहब माशाअल्लाह बहुत ही जो है पुरानी शख्सियत है इलाके की, और माशाअल्लाह उन्होंने दारुल में खिदमत भी दी है, दारुल मातली वाला, दारुल कंथारिया। अल्लाह इनके खिदमत को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मजमा बहुत ही बेदार मग़ज़ी के साथ, बहुत ही तलब और शौक़ के साथ मुतवज्जे है। अल्लाह करे कि आपका ये ज़ौक़ और शौक़ आखिर तक बाकी रहे और इस मजमे को किसी की नज़र न लग जाए।